हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑनलाइन लेक्चर नंबर 31 में आपका स्वागत है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न सीरीज का ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 14 हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 14 स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, जो हम लास्ट लेक्चर में हमने नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 13 हम सॉल्व किया था, उसका आंसर आप मेरे पीछे देख सकते हो। उसका इनकम साइड का टोटल आप देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कितना आया था, 1,17,400। उसमें से एक्सपेंडिचर अगर आप लेस करोगे तो लास्ट प्रॉब्लम का सरप्लस था 84,800 और बैलेंस शीट की टोटल 1,59,400। जैसे कि आप बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटीज देख सकते हो। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था उसमें कि जो ट्यूशन इंश्योरेंस और इंश्योरेंस के साथ साथ जो लॉकर रेंट की एडजस्टमेंट थी, वो दो एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट थे लास्ट प्रॉब्लम में। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि वो प्रॉब्लम आपके एग्जाम होने तक 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, जब तक वो आपको परफेक्ट हो ना जाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर लास्ट। जैसे कि आप मेरे पीछे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम नंबर 3। मैं आपको बोला था कि इंपॉर्टेंट 10 प्रॉब्लम्स आपको टिक मार्क करके दूंगा। आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा कि वो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स कौन से। इससे पहले मैं 2 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको टिक मार्क कर चुका हूँ, बता चुका हूँ। ये तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एज ए टिक मार्क कर दीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम में आप देख सकते हो, सबसे पहले आप बेसिक इंफॉर्मेशन से हम पढ़ेंगे। क्या बोला है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय विवेकानंद चैरिटेबल हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल का प्रॉब्लम दिया हुआ है, लातूर। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। इसके हिसाब से आपको गेस हो चुका होगा कि आपका करंट ईयर कौन सा है, 2018 और 2019। स्टेप बाय स्टेप हम एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं। सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ ड्रग्स की। आपको क्या बोला है, ऑन 31 मार्च 2019 स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड ₹22,000। अब ये जो एडजस्टमेंट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये एडजस्टमेंट टफ जाती है, क्योंकि देखने के बाद अब तक वो जो स्टॉक ऑफ ड्रग्स से एडजस्टमेंट करते आए हैं और जो ये एडजस्टमेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स पहले अटेम्प्ट में ये प्रॉब्लम रॉन्ग कर देते या मिस्टेक्स कर देते। स्टेप बाय स्टेप आप एक बात आप कंफर्म कर लो, आपको एडजस्टमेंट में क्या बोला है, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज वैल्यूड एट ₹22,000। इसका मतलब 31 मार्च 2019 साल के एंड में स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना था, 22,000। मतलब 22,000 की कंपलसरी पोस्टिंग, 22,000 की कंपलसरी पोस्टिंग कहाँ पे जाएगी, एसेट में। इनकम के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में मत सोचो वहाँ पे क्या पोस्टिंग होगी। एक आपके दिमाग में क्लियर कर लो कि वो 22,000 की पोस्टिंग आपको कंपलसरी कहाँ पे करना है, एसेट में। इतना क्लियर हो गया। अब हम ध्यान से पढ़ेंगे कि स्टॉक ऑफ ड्रग्स की इंफॉर्मेशन कहाँ कहाँ दिया हुआ है। सबसे पहले साल के शुरुआत में देखिए लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में कि आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना था। आपके पास कितना था, 42,000। तो वो 42,000 की सबसे पहली पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। एक्सपेंडिचर में लिख दीजिए स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000, बराबर। अब पेमेंट्स में देखिए ड्यूरिंग द ईयर आपने स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर कितना रुपए पेमेंट किया है या स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर कितना रुपए खर्चा किया है। पेमेंट में क्या बोला है कि आपने 2 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा किया है। कितना, 2 लाख। अब ध्यान से सुनना, 2 लाख रुपए आपने स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर अकाउंटिंग ईयर 2018 और 2019, इस करंट ईयर में आपने 2 लाख रुपए स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर एक्सपेंसेस किया है। इसका मतलब ये नहीं कि करंट ईयर का आपका स्टॉक ऑफ ड्रग्स का एक्सपेंसेस 2 लाख है। आपने ज़रूर करंट ईयर में 2 लाख उसके ऊपर खर्चा किया है, लेकिन उसके नीचे एक इन्फॉर्मेशन क्या बोला है, इंक्लूड्स 40,000 फॉर 17-18। और उस 2 लाख में से 17 और 18 का आपने कितना एक्सपेंसेस पेड करा है, 40,000। मतलब आपने स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर 2 लाख जरूर खर्चा किया, लेकिन उस 2 लाख में 40,000 रिलेटेड टू लास्ट ईयर थे। इसका मतलब 2 लाख में से अगर 40,000 हमने लेस कर दिया तो कितना रिमेनिंग अमाउंट बचेगा, 1,60,000। तो 1,60,000 रिलेटेड टू करंट ईयर एक्सपेंसेस है, बराबर। इतना तो क्लैक कर लिया। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर के एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होता है। करंट ईयर में हमने स्टॉक ऑफ ड्रग्स के ऊपर 2 लाख खर्चा किया, उस 2 लाख में 40,000 रिलेटेड टू लास्ट ईयर थे। इसका मतलब एक्सपेंसेस साइड में हमको
ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 42,000 में 42,000 में आपको कितना ऐड करने का है, 1,60,000। एक्सपेंडिचर साइड में लिख दीजिए परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000, परचेज ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000। अब टोटल कीजिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स आपके पास कितना था 42,000, ड्यूरिंग द ईयर आपने करंट ईयर में कितना खर्चा किया 1,60,000, दोनों की टोटल कितना हुई 2,02,000, टोटल कितना हुई 2,02,000, क्योंकि साल के शुरुआत में आपके पास 42,000 का ओपनिंग स्टॉक था, ड्यूरिंग देयर आपने 1,60,000 को उसके ऊपर एक्सपेंस किया, टोटल कितना हुआ 2,02,000। अब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स आपको क्या बोला है कि साल के एंड में आपके पास उस 2,02,000 में से कितना अमाउंट आपके पास बचा हुआ है 22,000। इसका मतलब कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर की अमाउंट कितना आएगी 1,80,000। आपको आउटर कॉलम में लिख देने का है 1,80,000, 2,02,000 में से 22,000 22,000 आपको करना है लेस, 22,000 लेस करने के बाद 22,000 की पोस्टिंग जाएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और आउटर में आएगा 1,80,000। उस अमाउंट को कहते हैं स्टॉक ऑफ ड्रग्स कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। ये हो गया स्टॉक ऑफ ड्रग्स रिलेटेड टू करंट ईयर का। अब लास्ट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके देखिए कि आपको लास्ट ईयर का कितना रुपए स्टॉक ऑफ ड्रग्स का पेड करना था 50,000 बराबर। आपको लास्ट ईयर का जो आपका आउटस्टैंडिंग ड्रग्स का जो भी बिल होगा वो आपको कितना पेड करने का था 50,000। करंट ईयर में जो आपने 2 लाख रुपए उसके ऊपर खर्चा किया है उसमें से 1,60,000 तो रिलेटेड टू करंट ईयर है, 40,000 आपने रिलेटेड टू लास्ट ईयर पेड कर दिया। मतलब आपको लास्ट ईयर का 50,000 रुपये ड्रग्स का पेड करना था, 50,000 में से आपने कितना पेड कर दिया 40,000। मतलब स्टिल लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000। अब उस 50,000 और 40,000 की पोस्टिंग कहाँ पे होगी, सबसे पहले करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाके लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000, उसमें से लेस लास्ट ईयर और लेस पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग बिल 40,000 लेस कीजिए उसमें से, और आउटर कॉलम के लिख दीजिए 10,000। बस एकदम यही लास्ट रूल है, इससे ज़्यादा कुछ भी एडजस्टमेंट में नहीं है। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड, डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 5%। साल के शुरुआत में हमारे पास 10,50,000 की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर 5% DEP निकाल के जो भी आएगी एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद आपको बोला है एम्बुलेंस, ओपनिंग एम्बुलेंस थी हमारे पास 4 लाख, ड्यूरिंग द ईयर उस पर आपने एक भी रुपये खर्चा नहीं किया एम्बुलेंस पे। 4 लाख में से 37,000 रुपये ऐसे DEP लेस करके एसेट साइड में 30,000 की पोस्टिंग जाएगी एक्सपेंडिचर में। ये तो हो गए एडजस्टमेंट्स। अब हम पोस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में देखिए, वहाँ पे बिल्डिंग हो गया, एम्बुलेंस हो गया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स हो गया, हॉस्पिटल इक्विपमेंट्स 3,04,000 एज इट इज़ करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। लायबिलिटीज़ में आपको बोला है कैपिटल फंड 11 लाख रुपए आपको लायबिलिटीज़ में लिखना है। बैंक लोन ड्यूरिंग द ईयर पेमेंट में चेक कीजिए, हमने बैंक लोन का एक भी रुपये पेड नहीं किया हुआ है, इसका मतलब एज इट इज़ 6,50,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट में आइए, पेमेंट में आपको क्या क्या बोला है, परचेस ऑफ ड्रग्स, इसका मतलब स्टॉक ऑफ ड्रग्स का ऑलरेडी हो गया, सैलरी टू स्टाफ, हॉनोरारियम टू डॉक्टर्स, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ये तीनों ही करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी करंट ईयर इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में जाएंगे। फर्नीचर ऑलरेडी हो गया, जनरल एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, बैलेंस CD एसेट। रिसिप्ट साइड में देखिए आपको क्या क्या बोला है, लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज कर देने का है जो कि एडजस्टमेंट में थर्ड में भी बोला है। हॉस्पिटल रिसिप्ट इनकम साइड में जाएगा 5,10,400। क्योंकि ये हमारा लास्ट लेक्चर है, इसके बाद नॉट फॉर प्रॉफिट का लेक्चर नहीं आएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आएंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम्स अगले साल में, तब हम इससे रिलेटेड जो भी आपके टॉपिक के नीचे जो ऑब्जेक्टिव्स दिया हुआ है वो हम उस लेक्चर में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब अभी जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 14, उसका आंसर मैं अभी बताऊंगा कि क्योंकि आने वाला लेक्चर को तो थोड़ा टाइम है, वो जो आएगा नेक्स्ट लेक्चर हमारा एडमिशन के ऊपर आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर अभी आप देख लीजिए। सबसे पहले एडजस्टमेंट चेक कीजिए स्टॉक ऑफ ड्रग्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में इनकम साइड में देखिए क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होगे ये एक्सपेंडिचर साइड में, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स कितना लिखा 42,000, उसके बाद परचेज ड्यूरिंग द ईयर। सर पेमेंट साइड में तो परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख लिखा है, आपने 1,60,000 क्यों लिखा, क्योंकि उस 2 लाख में रिलेटेड 40,000 रिलेटेड टू कौन सी ईयर थे, लास्ट ईयर,
इनकम और एक्सपेंडिचर का रोल क्या है, सिर्फ करंट ईयर इनकम और एक्सपेंसेस का रिकॉर्ड होगा। अब 2 लाख उसके ऊपर आपने खर्चा किया, 2 लाख में से 40,000 लास्ट ईयर के थे, तो करंट ईयर के कितने हो गए 1,60,000, तो उस 42,000 में 1,60,000 क्या होगा ऐड। टोटल आप देखिए 42,000 प्लस 1,60,000 1,60,000 टोटल कितना हुआ 2,02,000। सर ये क्लोजिंग स्टॉक बोल के आपने 22,000 क्यों लेस किया? एडजस्टमेंट में आपको क्या बोला है कि साल के एंड में आपके पास 22,000 का स्टॉक ऑफ ड्रग्स रिमेनिंग था। अब ध्यान से देखिए, साल की शुरुआत में आपके पास 42,000 का था, ड्यूरिंग द ईयर 1,60,000 का परचेस किया, टोटल कितना हुआ 2,02,000। 2,02,000 में से 22,000 का रिमेनिंग बचा हुआ है, मतलब कितना आपने कंज्यूम किया 1,80,000 का ड्रग्स उस हॉस्पिटल ने कंज्यूम किया, इसलिए वो 1,80,000 अमाउंट उस हॉस्पिटल के लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए एक्सपेंडिचर साइड को 1,80,000 आ गया। जो रिमेनिंग 22,000 के बचे हुए हैं वो उनके लिए एसेट है, क्योंकि उसका कंज्यूम होना या उसका सेल होना भी बाकी है, इसलिए उस 22,000 की पोस्टिंग 22,000 की पोस्टिंग 2,02,000 में से लेस होकर बैलेंस शीट के कौन से साइड में जाएगी, एसेट साइड में। अगर आप एसेट साइड पे देखते हो तो आपको पता चलेगा वहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ड्रग्स 22,000। बस यही था। इस प्रॉब्लम की इनकम की टोटल आएगी, सॉरी एक्सपेंसेस की टोटल आएगी, क्योंकि प्रॉब्लम में डेफिशिएट ऑफ एक्सपेंडिचर साइड ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर की टोटल आएगी 7,81,500, उसमें से इनकम साइड माइनस कीजिए, आपका डेफिशिएट आएगा 49,100। डेफिशिएट के नीचे अंडरलाइन करके आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम, क्योंकि उसके लिए आपको हाफ मार्क्स है, अगर आपने वो ले नहीं कहा तो हाफ मार्क कट जाएंगे, और हाफ मार्क कट करने में उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि हाफ का राउंड ऑफ होके 1 होने वाला है, इसलिए वो कट करते समय आपके 1 मार्क वहाँ पे डिडक्ट कर देगा। उसके बाद लायबिलिटीज़ में देखिए, लायबिलिटीज साइड में सबसे पहले हमने कैपिटल फंड लिखा 11 लाख, उस कैपिटल फंड में लाइफ मेंबरशिप फीस के 30,000 ऐड किए, टोटल कितना हुआ 11,30,000। 11,30,000 में से आपको 49,100 एज ए डेफिशिएट का माइनस करना पड़ेगा। टोटल आउटर को अमाउंट आएगी 10,80,900 रुपये। टोटल का आउटर अमाउंट कितना आएगी 10,80,900 रुपये, वो होगा आपका कैपिटल फंड। उसके बाद हमने बैंक लोन ट्रांसफ़र किया, स्टॉक ऑफ ड्रग्स के 10,000 रुपये जो रिमेनिंग अमाउंट थे ट्रांसफ़र किए। यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, लायबिलिटी साइड में ध्यान से देखिए, आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 10,000 लेगा। अब मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे कि प्रॉब्लम में तो ऐसी कोई सी अमाउंट भी नहीं है, तो आपने 10,000 कहाँ से लिखा? तो ये ऑप्शन है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या सबसे पहले आपको लायबिलिटीज़ में लिखना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग बिल फॉर ड्रग्स 50,000 माइनस पेमेंट ऑफ बिल फॉर ड्रग्स 40,000, आउटर को कितना आएगा 10,000। लास्ट ईयर के 50,000 में से आपको 50,000 देने के बाकी थे, उस 50,000 में से आपने 40,000 करंट ईयर में पेड किए, तो कितना अमाउंट आपका स्टिल लायबिलिटी बचा 10,000, वो एज इट इज़ आपने नीचे लिख दिया। उसके बाद बैलेंस शीट में जो डीईपी वगैरह आएगा वो सब अच्छे से लिख दीजिए। आपका टोटल प्रॉब्लम का बैलेंस शीट का टोटल आएगा 17,40,900, 17,40,900 रुपये टोटल तुमची बैलेंस शीटची टोटल येईल। ठीक है, हे होतं आजचा व्हिडिओ। आता नीट आहे का? अब ध्यान से सुनना कि अभी जो आपका नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उस नेक्स्ट वीडियो आने में 2-4 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि अभी हमने 31 वीडियोज़ की बैक टू बैक कंटिन्यूस सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। उसके बाद हम एडमिशन के लिए थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे, 2-4 दिन हम टाइम देंगे। जब हमने ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न हम स्टार्ट किए थे वीडियो अपलोड करने का, तब हमारे क्लास के चैनल पे कम से कम 800 के आसपास सब्सक्राइबर थे, और आज ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है तो 1050 के आसपास हमारे पास सब्सक्राइबर है। मतलब इस 2 महीने में कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट्स ज्वाइन किया हुआ है, और उनको कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स करें, नॉट फॉर प्रॉफिट करें या बिल्स ऑफ एक्शन करें, क्योंकि 3 चैप्टर के वीडियोस अभी तक अपलोड हो चुके हैं। उस वीडियो को आप कभी भी देखिए, उसको थोड़ा सा टाइम है। अगर आपने लास्ट 15 या 20 दिन में हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है, तो नेक्स्ट जो एडमिशन ऑफ पार्टनर की सीरीज़ आएगी वो भी 30 से 40 दिन चलेगी। उसके ऊपर भी हम कंटिन्यूस वीडियो डे टू डे रेगुलर वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। अगर आप बोर्ड्स 2021 के स्टूडेंट्स हो
तो आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के वीडियो नंबर 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने एक ही बार में सारे वीडियोस देखने की कोशिश की तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस होंगे। अगर आप बैक टू बैक देखते जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप रेगुलर बेसिस पे रोज वीडियोस फॉलो करते रहोगे तो आपको ऑटोमॅटिकली समझ में आएगा। अगर आप मराठी अंडरस्टँडिंग करते हो, जर तुम्हाला मराठी व्यवस्थित येत असेल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची सूचना आहे की रेग्युलर व्हिडिओज पाहत असताना जे आज व्हिडिओ पाहिलेत, आज जे तारीख आहे ते व्हिडिओज पाहिलेत आणि जे यावर्षी आता बोर्डाची एग्जाम्स देणार आहेत, जो इस साल बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, आप वीडियो तो देखोगे ही। अगर वो प्रॉब्लम आपको कन्फ्यूजन आता है, अगर उस प्रॉब्लम में आपको कुछ तकलीफ़ होती है या हिंदी में समझने को आपको थोड़ा सा हार्ड जाता है, तब आप क्या कर सकते हो, खासकर मराठी मीडियम के स्टुडंट्स, मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स, तुम्ही यूट्यूबच्या चॅनलवर व्हिडिओ नक्की पाहत जा, पण व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे आणि त्या लिंकमध्ये व्हॉट्सअप ग्रुपची लिंक आहे, ते लिंक तुम्ही जॉईन व्हा। जॉईन झाल्यानंतर ग्रुप्समध्ये रोज दुपारी 2 वाजता लाईव्ह क्लास घेता आम्ही झूम मीटिंगवर, आणि त्याच्यामध्ये जे प्रॉब्लेम तुम्ही सकाळी व्हिडिओमध्ये पाहता तेच प्रॉब्लेम डिस्क्रिप्शनमध्ये जे स्टुडंट्सला काही अडचणी वगैरे असतात ते त्या लाईव्ह मीटिंग्समध्ये आम्ही सॉल्व करू शकता, आम्ही दरवेळेस सॉल्व करतो। त्यामुळे तुम्हाला विनंती आहे, तुम्हाला एक रिक्वेस्ट आहे, हंबल रिक्वेस्ट की रेग्युलर व्हिडिओ पास जा आणि झूमच्या लाईव्ह मीटिंगमध्ये अटेंड होत जा। ठीक आहे, दॅट्स इट फॉर टुडेज व्हिडिओ। भेटूया 3 ते 4 दिवसाच्या गॅप नंतर ॲडमिशन ऑफ पार्टनरसोबत। तोपर्यंत झालेले व्हिडिओज पाहून घ्या, जे काही रिव्हिजन आहे ते करून घ्या। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल DA2 अकेडमी। स्टे कनेक्टेड।